भारत के इतिहास को देखें तो बड़े बड़े साम्राज्य आए और गए, ज्यादातर कुछ 100 सालों में ही बिखर गए। लेकिन असम की घाटी में एक ऐसा साम्राज्य था जो लगभग 600 साल तक टिका रहा, अहोम साम्राज्य। तो सवाल यह है कि आखिर 6 सदियों तक राज करने का उनका राज क्या था? खैर, इसका जवाब छिपा है उनकी एक बहुत ही अनोखी सैन्य ताकत में। 600 साल, जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया के इतिहास में इतना लंबा शासन वाकई एक असाधारण उपलब्धि है। सवाल वही है, आखिर उन्होंने ये कर कैसे दिखाया? यही वो बड़ा सवाल है जो हमें आज समझना है। एक साम्राज्य 6 सदियों तक कैसे टिका रहा? और इसका एक बहुत बड़ा और शायद सबसे अहम जवाब उनकी मिलिट्री सिस्टम में छिपा है। एक ऐसी व्यवस्था जो उस जमाने में बहुत अनोखी और शक्तिशाली थी। तो चलिए समझते हैं अहोम सैन्य प्रणाली की नींव को। देखिए, उनकी असली ताकत कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, बल्कि आम नागरिकों से बनी एक जबरदस्त मिलिशिया थी। इस सिस्टम का एक खास नाम था पाइक सिस्टम। इसका मतलब था कि हर वयस्क पुरुष को राज्य के लिए काम करना ही पड़ता था, चाहे वो पब्लिक सर्विस हो या फिर सेना में। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह था कि उन्हें एक बड़ी स्थायी सेना रखने के भारी भरकम खर्च से छुटकारा मिल गया, और जब भी जरूरत पड़ी वो एक विशाल सेना खड़ी कर सकते थे। अब यह सिस्टम काम कैसे करता था, ये बड़ा दिलचस्प है। पाइकों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। एक थे सेवारथ पाइक, जो एक्टिव ड्यूटी पर तैनात रहते थे, और दूसरे थे गैर सेवारथ पाइक, जो अपना घर बार खेतीबाड़ी संभालते थे। लेकिन यही दूसरा ग्रुप उनकी असली ताकत था, मतलब एक विशाल रिजर्व फोर्स जिसे किसी भी पल जंग के लिए बुलाया जा सकता था। तो इस सिस्टम ने एक ऐसी मिलिट्री मशीन को जन्म दिया जो लगभग अजेय थी। चलिए अब देखते हैं कि इस किले को बनाने वाले अलग अलग हिस्से क्या-क्या थे। अहोम सेना में कई अंग थे, जैसे पैदल सेना, एक बहुत मजबूत नौसेना, तोपखाना, हाथियों की सेना, और हाँ, एक बहुत ही काबिल जासूसी नेटवर्क। और हर एक का अपना एक बहुत जरूरी रोल था। उनकी पैदल सेना कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो उनके दुश्मन ने कहा था। सराय घाट की लड़ाई में हारने के बाद मुगल कमांडर राम सिंह ने खुद कहा था, हर असमिया सैनिक नाव चलाने, तीर चलाने, खाइयां खोदने और बंदूकें और तोप चलाने में माहिर है। सोचिए, एक दुश्मन से मिली इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। और फिर आती है उनकी नौसेना। पता है, मुगलों से लड़ाई के दौरान अहोम नेवी के पास 32,000 नावें थी। 32,000! ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जो ये साफ दिखाती है कि ब्रह्मपुत्र के पानी पर किसका राज चलता था। लेकिन शायद अहोमों का सबसे बड़ा हथियार था उनका गुरिल्ला वॉरफेयर का तरीका, जो असम के घने जंगलों और नदियों के लिए मानो बना ही था। उनकी रणनीति बड़ी सीधी सादी थी, पर बहुत असरदार। पहला कदम, जासूस भेजकर दुश्मन की ताकत का पता लगाना। दूसरा, उनके सप्लाई और कम्युनिकेशन के रास्ते काट देना। और फिर अचानक से आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला बोल देना। इसी रणनीति ने मुगलों जैसी विशाल सेनाओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। एक मुगल जनरल थे राशिद खान। उन्होंने एक बार बड़ी हताशा में कहा था, दुश्मन हमारी तोपखाने की पहुंच से बाहर है और तीरों और बंदूकों से लड़ने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। ये बात दिखाती है कि कैसे अहोमों ने अपने इलाके और किलों का इस्तेमाल करके खुद को एक ऐसा मुश्किल टारगेट बना लिया था जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। इतना सब सुनने के बाद तो यही लगता है कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, है ना? पर कहानी में एक मोड़ है। उनके इस मजबूत दिखने वाले कवच में भी कुछ बहुत गहरी दरारें थीं। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, वो चौंकाने वाली सैन्य कमजोरियां जो इस शक्तिशाली सेना के भीतर ही मौजूद थीं, वो दरारें जो उनके कवच में थीं। तो देखिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत ही कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी भी बन गई। उनके पास कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। सैनिकों में प्रोफेशनल डिसिप्लिन की कमी थी। उनकी घुड़सवार सेना तो बेहद कमजोर थी, और उनकी जो बड़ी बड़ी नावें थीं वो तेज हमलों के लिए बिल्कुल सही नहीं थीं। उनकी घुड़सवार सेना की कमजोरी को समझना है तो बस ये एक बात ही काफी है। एक मुगल इतिहासकार ने लिखा था कि उनका एक घुड़सवार सैनिक 100 पाइकों को इधर उधर भगाने के लिए काफी था। इससे पता चलता है कि इस मामले में वो कितने पीछे थे। तो हम क्या देखते हैं कि अहोम सैन्य प्रणाली असल में एक 2-धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ इसने उन्हें सदियों तक जिंदा रखा, तो वही दूसरी तरफ यही प्रणाली आखिर में उनके पतन की वजह भी बनी।
यही विरोधाभास अहोम कहानी का सार है। देखिए, एक तरफ था पाइक सिस्टम, एक मजबूत नौसेना और जबरदस्त गुरिल्ला रणनीति। इन सब ने उन्हें सदियों तक टिकाए रखा। लेकिन दूसरी तरफ एक परमानेंट सेना का न होना, कमजोर घुड़सवार सेना और अनुशासन की कमी, इन्हीं वजहों से वो बर्मा और अंग्रेजों जैसे नए दुश्मनों के सामने टिक नहीं पाए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आम नागरिकों से बनी सेना बड़ी बड़ी जीत हासिल करने के लिए होती है या फिर सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए? अहोमों की कहानी शायद ये बताती है कि ये दोनों काम कर सकती है, पर शायद हमेशा के लिए नहीं। वाकई इस पर सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है।